स्टूडेंट्स देखिए प्यारे बच्चों, अपनी वर्कशीट 1 कंप्लीट हो चुकी थी। जो नेक्स्ट जो वर्कशीट है स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स, यानी कि नंबर्स का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। देखिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। सम का यानी कि जब मैं फर्स्ट पहले जितने भी नंबर का जब मैं ऐड करूंगा, नंबर कैसे होने चाहिए, मेरे ऑड नंबर होने चाहिए, तो किसके इक्वल आएगा, एन स्क्वायर। जैसे मान ले तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पहले दो ऑड नंबर लिए, पहला ऑड नंबर कौन सा होता है 1 और दूसरा ऑड नंबर कौन सा होता है 3। अंडरस्टैंड। देखिए मैंने यहाँ पे दो ऑड नंबर लिए 1 एंड 3, जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे यहाँ पे सम कितना आएगा 4 आएगा। और आपको पता है जो 4 होता है किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है किसका 2 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑड नंबर लेता हूँ 1 + 3 + 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है 5। देखिए कंटिन्यूटी जरूरी है, बीच में 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7। ऐसा नहीं आप 3 के बाद आप सीधा 11 कर दो या फिर 13 कर दो, यानी कि बीच में ऑर्डर आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो 1 + 3 + 5 कितने ऑड नंबर आप कहोगे सर इसके अंदर 3 ऑड नंबर है। जब मैं तीनों का सम करूंगा तो 5 + 3 + 1 कितना हो गया हमारा 9। और आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 हमारा स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये हुआ जितने मैं ऑड नंबर का सम करूंगा वो उतने ही नंबर का स्क्वायर बन जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कितने नंबर ऐड किए, 3 ऑड नंबर ऐड किए तो 3 का स्क्वायर हो गया। मैंने यहाँ पे 2 ऑड नंबर ऐड किए तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। जैसे मैं नेक्स्ट लेता हूँ 1 + 3 + 5 + 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, वो आपका आता है 7। तो देखिए 1 + 3 + 5 यहाँ तक तो आपका सम कितना 9 आ गया था, और 9 + 7 कितना होता है आपका 16 होता है। और आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 4 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। यानी कहने का मतलब ये हो आप जितने ऑड नंबर का यहाँ पे सम करोगे वो यहाँ पे जैसे 4 नंबर का आपने यहाँ पे सम किया तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आपने फर्स्ट 3 ऑड नंबर का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो गया। आपने पहले 2 नंबर का सम किया तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो गया। आप आगे बढ़ते हो 1 + 3 + 5 + 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है हमारा 9, और ये हमारा कितना आएगा 25। देखिए यहाँ पे टोटल कितने ऑड नंबर थे, वो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर थे, तो किसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे 6 ऑड नंबर होते 9 के बाद कितना 11, ये नंबर आपके एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ पे कितना हो आपका 36, और किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितने ऑड नंबर का सम करोगे उसी नंबर का वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप पहले 11 नंबर का ऑड सम करते हो तो किसका हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट 12 नंबर का स्क्वायर 12 नंबर का जब सम करते हो 12 ऑड नंबर का, तो वहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप पहले 13 ऑड नंबर का सम करते हो तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बस आप काउंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे टोटल कितने नंबर, जैसे यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 का स्क्वायर हो गया, 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, 6 नंबर है तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया। बट ये नंबर हमारे क्या होने चाहिए, नंबर हमारे ऑड होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देखिए आपको चेक करना है कि 144 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो आप कैसे करोगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 9 के बाद नेक्स्ट 11 के बाद नेक्स्ट हमारा 13 के बाद नेक्स्ट हमारा 15, और 15 के बाद नेक्स्ट हमारा 17। देख कितना बना 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 + 9 हमारा 25 + 11 36 + 13 हमारा 49 + 15 हमारा 64 + 17 हमारा 81 के बाद नेक्स्ट 17 के बाद कितना आएगा आपका 19, और 19 के बाद कितना आएगा हमारा 21, और 21 के बाद हमारा कितना आएगा 23। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आप इन सभी नंबर का सम करोगे, जब आप इन सब नंबर का सम करोगे तो सम आपका कितना आएगा, 144 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए आपके पास कितने ओड नंबर है। आपके पास यहाँ पे, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 19 के बाद प्लस 21 और प्लस आपका 23। देखिए आप यहाँ पे ओड नंबर काउंट कर लो, कितने ओड नंबर आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कितने ओड नंबर आए अपने पास, 12 ओड नंबर आए। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 16, आपको पता नहीं कि किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप बस सम कर दो। लेकिन ध्यान रखना ओड नंबर होने चाहिए और स्टार्टिंग से होने चाहिए, बीच में कोई नंबर हमारा मिस नहीं होना चाहिए। तो 1 + 3 + 5, 5 + 3 8, 8 + 1 कितना हो गया 9, और 9 5 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आएगा 7, और इन सभी का सम कितना होता है 16। बस आप यहाँ पे काउंट कर दो कितने ओड नंबर हो गए, 1 2 3 4 ओड नंबर हो गए। तो किसका स्क्वायर हो गया हमारा, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अगर 5 ओड नंबर होते तो 5 का स्क्वायर हो जाता, 6 ओड नंबर होते तो हमारा 6 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाता। यानी कि जो स्टार्टिंग में जो मैंने लाइन लिखी थी, मैंने क्या लिखी थी, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, यानी कि पहले एन ओड नंबर का जब मैं सम करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, जितने आपके पास ओड नंबर होंगे उसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। अंडरस्टैंड। तो जो आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है 169, आपको यह बताना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर बनेगा। अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन के अंदर स्पेशल दे रखा है कि आपको सिर्फ इसी मेथड से आपको फॉलो करना है, तो आपको यही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए 169 को कैसे करेंगे, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस यहाँ पे आपका 15 + 17 + 19 + 21 + 23, और 23 तक मैंने किया था, 23 तक मेरे किसका स्क्वायर आया था, 12 का स्क्वायर आया था, प्लस इसके अंदर कितना और ऐड करते हो 25। जब आप इन सभी का सम करोगे तो आपका सम कितना आएगा, सभी का 169। और बस आप यहाँ पे नंबर काउंट कर लो कि टोटल कितने नंबर यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। तो टोटल कितने नंबर है, ये आपके टोटल नंबर मिलेंगे 13, और ये 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, यानी कि पहले एन ओड नंबर का सम किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। देखिए अब नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट जो सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, आपको इसी मेथड से पूरा ये करना है। जो नेक्स्ट जो है आपका, देखिए स्क्वायर रूट निकालना, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। देखिए मैंने आपको फर्स्ट वर्कशीट मैंने आपको बताया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। जो नेक्स्ट जो आपका है देखिए, अब स्क्वायर रूट निकालना, देखिए वो मेथड तो आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जैसे आपको वहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालना पड़ गया तो हम उनका सम थोड़ी करते रहेंगे। जो नेक्स्ट जो आपका मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि नंबर के फैक्टर करके। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 81। अंडरस्टैंड। मेरे को इसका फैक्टराइज कर, यानी कि मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, इसका स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे। जब आप इसके फैक्टराइज करोगे तो सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर देखिए जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे सर सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा, हमारा 3 पे डिवाइड होगा। उसके बाद हमारा डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 27। दोबारा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9। जब दोबारा से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 1 आएगा। यानी कि मेरे जो 81 के जो फैक्टर बने यहाँ पे, 81 के फैक्टर यहाँ पे बन गए 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे निकालना है नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब 2, यानी कि हम पेयर बनाएंगे
डबल का। अगर बात करता हूँ मैं क्यूब रूट की तो हम पेयर बनाते 3 के, लेकिन बात कर रहा हूँ स्क्वायर रूट की तो यहाँ पे हम डबल यानी कि 2 का एक पेयर बनाएंगे। तो देखिए एक पेयर आपका ये बच गया, एक पेयर आपका ये बच गया, यानी कि आपके कंप्लीट पेयर बचने चाहिए। अगर आपके कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे, मान लेता हूँ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा 3 और आ गया, इसका मतलब ये किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं बने। परफेक्ट नंबर का मतलब ये हमारा डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा मतलब ये किसी परफेक्ट नंबर का नहीं हो, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। कब? जब इसके परफेक्ट यहाँ पे आपके पेयरिंग नहीं हो रही हो। अगर यहाँ पे अगर एक और आ जाता, अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाता। अब आपका यहाँ पे सिर्फ इतना है, देखिए यहाँ से कितना बाहर आया, और पेयर में से हमेशा एक नंबर बाहर आता है, तो इस पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और इस पेयर में से आपका एक 3 बाहर आ गया, तो 3 3 से कितना हो गया आपका 9। यानी कि जो हमारा 81 है किसका स्क्वायर बनेगा, यानी कि जब मैं 9 का जब स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे 169 के स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हमारा ये नंबर किससे डिवाइड हो रही है, हमारा नंबर डिवाइड 13 से डिवाइड हो रहा है, अंडरस्टैंड। जब इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 और 13 से दोबारा डिवाइड करेंगे 13 बन जा हमारा 13 हो गया। यानी कि 169 के जो हमारे पास फैक्टर बने, क्या क्या बन गए, वो बन गए 13 मल्टीप्लाई बाई 13। और मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हमेशा 2 का पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर बन गया आपके पास किसका 13 का पेयर बन गया, और पेयर में से एक आपका नंबर बाहर आ जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होगा 69 स्क्वायर रूट होगा 13 का, और 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 13 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा आपका 169 आएगा। ये तो आपका मेथड था बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको पहले से आता है। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे आपको फैक्टराइज यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 289। अब आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालते टाइम ऐसे बना लें, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग, और पेयरिंग स्टार्ट करने के लिए आप हमेशा स्टार्ट करोगे 1 डिजिट से, यानी कि राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करना है, हमेशा राइट साइड से, यानी कि आप इधर से स्टार्ट करोगे पेयर बनाना। तो एक पेयर आपका ये बन गया, 2 आपका सिंगल रहेगा तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, अंडरस्टैंड। एक पेयर मैंने बना लिया, यहाँ पे 2 आपका सिंगल रह गया। अब आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर जब, यानी कि आप उस नंबर का जब स्क्वायर करते हो तो वो 2 से हमारा क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। यानी कि आप किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करो तो वो आपका नंबर 2 से क्या आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। देखिए आप जब 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बट 4 2 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। 1 आप यहाँ पे लिखोगे और 1 को ही आप यहाँ पे लिखोगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये हमारा जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई 1 एक ही बात है, तो कितना है हमारा 1 आया। ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर रहे, कभी आप 1 मल्टीप्लाई 1 2 कर दो, यहाँ पे रिमाइंडर बचा हमारा यहाँ पे 1 8 और 9, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब आप या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 1, या फिर आप इसका यहाँ पे आपको जो नंबर लिखा आप उसका डबल कर दो, यानी कि 1 लिखा है तो 1 का डबल 2, 2 लिखा है 2 का डबल 4, या फिर आपका ये 1 1 जा पे गया था 1 1 जा 1, आप इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद आप यहाँ पे 2 की टेबल पढ़िएगा, ये कितने पे जाएगा, ये हमारा देखिए 2 की जब टेबल पढ़ोगे तो 2 8 9 जा 18 होता है। देखिए अगर ये आपका 9 जा पे गया तो 9 जा पे जाने के लिए 9 आप यहाँ पे लिखोगे, 9 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, 9 2 18, 18 + 8 कितना हो गया, ये क्या हो गया आपका ज़्यादा चला गया, इसलिए आपका किस पे जाएगा, ये आपका जाएगा 7 जा पे। अगर ये 7 जा पे जा रहा है तो 7 आप लिखो, इधर लिखो, और 7 से आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 7 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये 189, और यहाँ पे देखिए आपका किस पे गया, 7 पे गया था, तो 7 पे गया तो इसलिए यहाँ पे आप कितना चढ़ाओगे, 7 चढ़ाओगे, और आपका रिमाइंडर कितना बच गया 0। यानी कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 289 का स्क्वायर रूट बनेगा 17।
यानी कि 17 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 289, या फिर यहाँ पे 289 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 17 आएगा। देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 924, आपको इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले काम मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे, पेयरिंग स्टार्ट करोगे, और पेयरिंग मैंने आपको बताई थी राइट साइड से। तो एक पेयर तो आपका यहाँ पे ये बच गया, ठीक है, और 9 क्या रह गया आपका, सिंगल रह गया। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जब आप उस नंबर की मल्टीप्लाई करते हो। जब आप यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करोगे तो देखिए पेयरिंग मैंने आपको बताई थी कहाँ से, हमेशा राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक पेयरिंग आपकी यहाँ पे ये हो गई, सेकंड पेयरिंग आपका, अगर आपको कोई पेयर नहीं बच रहा है तो आप इसको यहाँ पे सिंगल छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे को अब एक ऐसा नंबर देखना है कि उस नंबर का स्क्वायर या तो 9 के इक्वल आए या फिर 9 से क्या हो, स्मॉल हो। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। देखिए 3 और कितने पे गया था आपका ये, 3 जा पे गया, तो 3 3 जा कितना होता है आपका 9, यानी कि आपने 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, रिमाइंडर आपका बचा यहाँ पे 0। और नेक्स्ट जो आपका उतरेगा वो कंप्लीट पेयर ही उतरेगा। नेक्स्ट आपका कितना उतरेगा 61, यानी कि नेक्स्ट आपका हमेशा पेयर उतरता है, ना कि कोई सिंगल नंबर। तो ये पेयर उतारा मैंने, कितना आया 61। उसके बाद मैंने आपको बताया था या तो आप ऊपर वाले का डबल कर दो, 3 का डबल कितना होता है 6, या फिर आप इस 3 के अंदर 3 को ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो गया 6, या 3 का डबल कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6, यहाँ पे कितना 61, तो आपका कितना पे जाएगा, ये आपका जाएगा 1 जा पे जाएगा। तो 61 1 जा कितना होता है आपका 61, यानी कि 1 जा पे गया तो 1 इधर आएगा और 1 से ये आपका इधर ही मल्टीप्लाई होगा। तो 61 1 जा 61, रिमाइंडर आपका होगा 0, और कितना गया था आपका ये 31 पे गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि 961 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 31 बनेगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि नंबर लिखा हुआ आपका 40, या फिर ये ले लो आप 8281, 8281, ये आपका वर्कशीट नंबर 4 3rd का क्वेश्चन नंबर 1st का 6th पार्ट है। वर्कशीट नंबर 3rd क्वेश्चन 1st का ये आपका 6th पार्ट है। देखिए अब आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, देख कैसे निकालेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग मैंने आपको बताई थी कहाँ से स्टार्ट होती है, पेयरिंग हमेशा राइट साइड से आपकी स्टार्ट होती है। तो एक आपका पेयर यहाँ पे ये बन गया और सेकंड पेयर आपका ये बन गया। अब की बार आपके यहाँ पे कंप्लीट पेयर बन गए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपका 81 से आपका उस स्क्वायर क्या हो, छोटा हो, यानी कि ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढिए जो 82 या तो 82 के इक्वल हो या फिर 82 से आपका जस्ट छोटा हो, ना उससे ज़्यादा लेना है ना ही उससे ज़्यादा आपको कम लेना है। तो देखिए आप कहोगे सर 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, 81 82 के आसपास है, तो आपका जाएगा 9 और 9 जा पे गया तो 9 ये आपका इधर आएगा। तो 9 9 जा कितना होता है आपका 81, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और नेक्स्ट आप क्या उतारोगे यहाँ पे 81 को उतारोगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था या तो आप इस 9 का डबल कर दीजिए, 9 का डबल कितना होता है 18, या फिर आप इस 9 के अंदर 9 को आप ऐड कर दो, कितना आएगा आपका 18, और कितने पे ये गया आपका 1 जा पे गया, तो 181 1 जा कितना हो गया आपका 181, और रिमाइंडर यहाँ पे बच गया आपका 0, और कितने पे गया था आपका 1 जा पे गया था। तो 8281 का यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना बन गया 8281 का स्क्वायर रूट बन गया यहाँ पे आपका 91, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का, जैसे ये है आपका 7th पार्ट है। देखिए 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1st का। देखिए ये लिखा आपका 28900। अंडरस्टैंड। देखिए आपको इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसीजर, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 2 का पेयर बनाना है, ना 2 से कम ना 2 से हमारा ज़्यादा, स्टार्ट हमेशा राइट साइड से करेंगे। तो आपका एक पेयर ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, और एक आपका सिंगल यहाँ पे ये हो गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर
2 से कम हो, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर 2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बट 4 2 से ज़्यादा चला गया, इसलिए आपका यहाँ पे कितना आएगा 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 1, और यहाँ पे 2 में से 1 का कितना 1, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका 8 और यहाँ पे आपका 9। उसके बाद मैंने आपको बताया था या तो आप 1 का डबल कर दीजिएगा, या फिर आपका ये कितना गया था 1 1 जा 1 गया था यहाँ पे, या तो आप 1 के अंदर 1 के ऐड कर दो, या फिर आप इस 1 का डबल कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 आएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप कितने, ये आपका जाएगा 7 जा, अगर ये 7 जा पे जा रहे हो तो 7 ही आपका इधर आएगा, और 7 जा पे गया तो आपका इधर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्यों, क्योंकि हमारा 7 जा पे गया था, और ये हमारा कितना आएगा 1 8 9, रिमाइंडर यहाँ पे मेरा कितना बच गया 0, और देखिए लास्ट में आपकी क्या बच गई 2 0 बच गई, 0 कोई वो नहीं है, तो ये 0 आपकी कहाँ लग जाएगी, ये 0 लग जाएगी आपकी, ये 2 में से आपकी 1 0 कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। अंडरस्टैंड। यानी कि इन दोनों में से आपकी 1 0 कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, यानी कि जब मैं 170 के जब मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 28900 आएगा। कैसे देखिए 170 मल्टीप्लाई बाई 170, देखिए जब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289, और पीछे टोटल कितनी 0 1 0, ये 1 0 है, टोटल 2 0, तो आपका 170 मल्टीप्लाई 170 कितना हो गया आपका 289 हो गया। तो ये मेथड आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो जो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी में आपको यही रूल, आपको यही मेथड आपको फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम करा ही चुके हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इस नंबर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा नंबर है यहाँ पे क्या बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देख कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए 2 मेथड है, या तो यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन मेथड से लीजिएगा। जब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लेते हो तो सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर से शुरुआत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा किससे होगा, ये 2 से होगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 5 जा 2 5 जा, और आपका बच गया यहाँ पे 0। अंडरस्टैंड। उसके बाद ये आपका दोबारा 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 5 जा। उसके बाद ये आपका देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आप इसको चेक करोगे नेक्स्ट 3 से। जब 3 से इसको चेक करोगे तो 7 + 5 12, 12 + 2 कितना हो गया 14 हो गया। यानी कि नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा 3 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और जब 5 से इसको दोबारा करोगे तो यहाँ पे आपका 11, और यहाँ पे आपको 11 से करोगे तो 1। अब देखिए जो मेरे पास 1100 के जो फैक्टर बने, फैक्टर मेरे पास हो गए 2 × 2 × 5 × 5 × 11। देखिए मैंने आपको बताया जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा 2 का पेयर बनाते हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 का पेयर बनाओगे, देखिए एक पेयर तो आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, बट किसका पेयर नहीं है, हमारे पास 11 का पेयर नहीं है। तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक 11 और चाहिए। अगर यहाँ पे एक 11 और आ जाए तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं 1100 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये जो नंबर है आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जिसका पेयर इनकम्प्लीट रह जाए वही उसी से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर का वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे ये हो जाता 11 × 3 हो जाता, तो देखिए यहाँ पे क्या बनता। देखिए एक तो यहाँ पे आपका 11 का पेयर नहीं है तो आपको एक 11 चाहिए, एक आपका यहाँ पे किसका पेयर नहीं है, एक आपका यहाँ पे 3 का पेयर नहीं, तो एक आपको यहाँ पे क्या चाहिए 3 चाहिए। यानी कि आपको 2 नंबर चाहिए 11 और क्या 3, यानी कि 11 3 से कितना हो गया आपका 33। तब मेरे को इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यानी कि जिस नंबर का पेयर नहीं है आप उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसका परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 180 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए प्रोसीजर वही रहेगा, मेथड सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे नंबर आपका लिखा हो 180, ये कह रहे हैं इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दिस नंबर बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसको 2 से करोगे तो 2 9 जा और 0, 2 से करोगे तो 2 से आपका 45। अंडरस्टैंड। अब आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 से करोगे तो यहाँ पे 15, और जब आप इसको 3 से करोगे तो आपका यहाँ पे 5,
और जब आप यहाँ पे करोगे तो 1। देखिए जब मैंने यहाँ पे 180 की जब फैक्टराइजेशन किए तो आपका बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए आप पेयर ढूंढिए, एक तो पेयर आपका 2 का बन गया, एक पेयर यहाँ पे आपका 3 का बन गया, बट किसका पेयर नहीं है, यहाँ पे आपका 5 का पेयर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे एक अगर 5 4 होता तो ये हमारा क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसलिए 180 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो मेरा नंबर आएगा ये 900 क्या बन जाएगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 30 का। यानी कि जिसका पेयर नहीं है आप उसको उसी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3 6 4 5। देखिए जो नेक्स्ट है जो है आपका, ये है आपका 180। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि ये नंबर हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए जब जो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यानी कि जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था कि 180 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो अब आपका ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 180 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए सेम प्रोसीजर वहाँ तक सेम रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड तक। देखिए जब इसको फैक्टराइज करूँगा तो आपका 90, जब इसको करोगे तो 2 से आपका 45, जब आप इसको करोगे यहाँ से 3 से तो आपका 15, जब यहाँ से आप करोगे तो 3 से कितना बना आपका 5, और 5 से कितना हो गया आपका 1। देखिए जब आपने यहाँ पे 180 के फैक्टराइजेशन किए तो 180 के फैक्टर बन गए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए जब आपने यहाँ पे इसके फैक्टर किए तो एक तो 2 का फैक्टर बन गया यहाँ पे आपके पास, एक आपके पास यहाँ पे 3 का फैक्टर हो गया। देखिए किस नंबर का फैक्टर नहीं है, यानी कि किस नंबर का पेयर नहीं है। आप कहोगे सर 5 अकेला रह गया, तो 5 का पेयर यहाँ पे नहीं है। देखिए अगर मल्टीप्लाई वाला होता कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो आप कहते सर इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाएगा। बट ये कह रहा है कि इस नंबर को किससे मैं डिवाइड करूँ, तो देखिए आपका सिंगल कौन सा नंबर रहेगा, सिंगल आपका रह गया यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका सिंगल रह गया। तो अब 180 को जो नंबर आपका सिंगल रह गया आप उसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कितना आएगा आपका 36। यानी कि जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूँगा तो यानी कि ये नंबर किसका हो जाएगा, ये नंबर आपका 36 का परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। यानी कि जब मैं यहाँ पे 5 से इस नंबर को डिवाइड करूँगा तो हमारा 36 आएगा, और 36 जो कि हमारा 6 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनता है। यानी कि जब मल्टीप्लाई का केस हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिवाइड का केस हो तो आप इसको उसी नंबर जो आपका पेयर सिंगल रह गया आप उसी को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। और 6 आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो आपका होता है 6 का होता है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी तरह है। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच। देखिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। जब मैं 3 6 4 5 को डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाए, हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देख कैसे करोगे, देखिए वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सेम वही प्रोसीजर चलेगा। हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो 5 से करोगे तो 5 7 जा, 5 2 जा, 5 9 जा 45। अंडरस्टैंड। तो आप इसको यहाँ पे करोगे तो आपका कितना जाएगा, 3 पे जाएगा आपका ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा। जब दोबारा करोगे तो आपका यहाँ पे 3 8 जा, 3 1 जा। दोबारा करोगे तो 3 से आपका 27, और दोबारा करेंगे 3 से आपका 9, और जब दोबारा करेंगे यहाँ पे तो 3 3 जा आपका 9, और यहाँ पे आपका 3 3 जा 1 हो गया। यानी कि यहाँ पे 3 6 4 5 के फैक्टर मेरे पास क्या क्या बनी है, मेरे पास बन गए 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई। देखिए यानी कि मेरे पास फैक्टर बन गए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जब मैं यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करूँगा तो देखिए एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। यानी कि सिंगल कौन सा नंबर रह गया, सिंगल हमारा रह गया यहाँ पे 5। यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 5 है। जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूँगा
तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो उस नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 729, और 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 729 का स्क्वायर रूट अपने पास कितना होता है 27। यानी 27 को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 729 आएगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं गार्डनर प्लांट, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ द रोज। देखिए एक गार्डनर है यानी कि एक माली है, उसको पेड़ लगाने हैं और उसको टोटल कितने ट्रीज लगाने हैं, उसको टोटल 1521 ट्रीज लगाने हैं, सो दैट द रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्लांट्स। देखिए एक गार्डनर है, उसके पास टोटल उसको इतने पेड़ यहाँ पे लगाने हैं और उसको इस तरीके से लगाने हैं कि उसके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ ट्रीज यानी कि दोनों आपस में क्या रहे, इक्वल रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको इस नंबर का क्या निकालना, आपको इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के, ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सेम वही प्रोसीजर आपका रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। पेयरिंग मैंने आपको बताया हमेशा राइट साइड से, तो एक पेयर आपका ये बन गया और एक पेयर आपका यहाँ पे ये बन गया। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो उस नंबर का स्क्वायर 15 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हो 9 और 4 का स्क्वायर करते हो तो 16। देखिए 16 हमारा ज़्यादा हो गया, बट 3 का स्क्वायर कितना करेंगे 9, तो 9 इससे जस्ट कम है, तो 3 जा कितना होता है आपका 9, और 3 जा पे गया तो 3 है आपका इधर आ गया। अंडरस्टैंड। तो 3 जा कितना हो गया 9, 15 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 6, और नेक्स्ट आपका 2 और कितना बच गया आपका 1। उसके बाद मैंने आपको बताया या तो आप 3 के अंदर इस 3 को ऐड कर दो, या फिर आप इस 3 का क्या कर दो डबल, यानी कि 3 का डबल 6, या 3 + 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद अब आपको देखना है कि नंबर कहाँ तक जाएगा। आप 6 की टेबल को आप 62 तक पढ़ लो, तो 6 9 जा, तो अब 9 जा पे करो। देखिए अगर आप 9 जा पे कर रहे हो तो 9 ही आपका इधर आएगा, और 9 जा पे गया तो 9 ही आपका इधर आएगा, और 69 9 जा आप इधर मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 9 6 जा 24, सॉरी 9 6 जा 54, 54 + 8 कितना हो गया आपका 62, और यहाँ पे आपका 0। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 39 बनेगा। कितना बनेगा 39 बनेगा। यानी कि हर वो जो माली है कितने पेड़ पौधे लगे, यानी कि हर एक रो में कितने पेड़ बनेंगे 39 बनेंगे। तो उसके ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो उसके कॉलम है पेड़ के वो क्या रहे, वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपके कह रहे हैं ऑफिसर वांट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। देखिए एक ऑफिसर है, उसके पास कैडेट है, वो किस फॉर्म में लगाना चाहता है, उसको स्क्वायर फॉर्म में लगाना चाहता है। तो देखिए आपके पास सिंपल सा वही क्वेश्चन है, आपके पास एक नंबर गिवन है, आपको इसको स्क्वायर की फॉर्म में, इतने उसके पास कैडेट हैं तो उन कैडेट्स को किस फॉर्म में लेके आना, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लगाना है। तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर लगाना है इसका मतलब क्या निकालना आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। और परफेक्ट स्क्वायर मैंने निकालने के लिए आपको भी मेथड बताया था, कौन से मेथड से, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए एक आपका पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया। तो स्टार्टिंग सबसे पहले किस पे जाएगा 4 जा पे, तो 4 जा कितना हो गया आपका 16, नेक्स्ट आपका 4, नेक्स्ट क्या होता है 25। देखिए 4 जा पे गया था, या तो 4 + 4 कर दो या फिर 4 का डबल कर दो, कितना होता है आपका 8। और किस पे जाएगा आपका ये आपका जाएगा 5 जा पे जाएगा, 5 आपका इधर आ गया, 5 ये आपका इधर आ गया, और 5 पे गए तो आपका ये 5 आपका इधर आ गया। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 + 2 कितना हो गया 425। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 रह गया। रिमाइंडर अगर आपका 0 रह गया तो नेक्स्ट क्या बच गया आपकी 2 0 बच गई। तो 2 0 में से 1 0 कहाँ चली जाएगी आपकी ऊपर चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको उसको हर एक रो में कितने कैडेट खड़े करने पड़ेंगे 450, तभी क्या बन पाएगा आपका स्क्वायर पॉसिबल आपका हो पाएगा। यानी कि जब इतने कैडेट 450 कैडेट एक रो में रखेगा तो क्या फॉर्म बन जाएगी आपके पास, वो एक स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना था, उसका स्क्वायर रूट निकालना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। आपको एरिया गिवन है यहाँ पे किस खेत का, स्क्वायर खेत का। स्क्वायर आपको पता है ये स्क्वायर क्या होती है, जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती है। और आपको पता है मान लेता हूँ लेट साइड
साइड उसकी हम कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अंडरस्टैंड? अगर साइड मैंने उसकी x मान ली तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है आपका, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई x, और उसका एरिया किसके इक्वल गिवन है, 5184 के इक्वल है। और आपको पता है यहाँ पे जब x को जब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x की पावर 1, ये भी x की पावर 1, तो कितना बन गया आपका x की पावर 2, और ये आपका बन गया 5184। और जब मैं यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका, यहाँ पे चला जाएगा आपका स्क्वायर रूट चला जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट मैंने आपको अभी निकालना बताया था। यहाँ पे 5184 का जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालूंगा तो सोचो पेयरिंग बनाएंगे, तो एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका यहाँ पे ये हो गया। तो 7 से आपका 7 से कितना होता है आपका 49, यहाँ पे आपका 2 कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचा आपका 4। या तो आप इस 7 का डबल कर दो, या फिर आपका ये इस 7 को 7 के अंदर आप ऐड कर दो, तो 7 से प्लस 7 की 14। अब आपका यहाँ पे किस पे जाएगा, ये आपका जाएगा यहाँ पे 2 पे जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 पे, तो ये आपका आएगा यहाँ से 284, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 72। यानी कि स्क्वायर ऑफ साइड कितनी आ गई यहाँ से, x मैंने यहाँ पे क्या माना था, साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि उस स्क्वायर की एक साइड कितनी आ गई यहाँ से आपकी 72 मीटर आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ये ए रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड। एक खेत है रेक्टेंगल शेप का है, जो उसकी जो लेंथ है ब्रेड से क्या दे रखी है, ट्वाइस दे रखी है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ अगर ब्रेड उसकी x है तो लेंथ कितनी हो गई उसकी यहाँ पे 2x हो गई, क्योंकि लेंथ हमारी डबल दे रखी थी और ब्रेड थी यहाँ पे हमारी, लेंथ हमारी डबल है किससे, हमारी ब्रेड से। यानी कि अगर ब्रेड मेरी x है तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 2x हो गई। इसके बाद ये कह रहा है इफ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, यानी कि ये कह रहा है जो इसका पेरीमीटर आएगा किसके पेरीमीटर के इक्वल है, ये आपका पेरीमीटर की किसके इक्वल है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द पेरीमीटर के इक्वल है। यानी कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ये आपका दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल है। अब देखिए यहां से, अब आपको यहां से पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखिए 4 इंटू मल्टीप्लाई साइड, साइड अपने पास यहाँ पे स्क्वायर कितनी है 72 आई थी, इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। लेंथ कितनी है आपके यहाँ, लेंथ अपनी 2x और ब्रेड अपनी यहाँ पे x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 288। देखिए 2 आपका इधर क्या हो रहा है, या फिर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, 2x प्लस x कितना हो गया आपका 3x, और मल्टीप्लाई बाई 3x। तो आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो 288 इज इक्वल्स टू 3 2 जा कितना हो गया आपका 6x, और 6 आपका इधर आके क्या हो गया आपका डिवाइड में आ गया, तो 6 आपका इधर डिवाइड आएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 6 4 जा और 6 8 जा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 48। और आपने यहाँ पे x क्या मानना था, आपने यहाँ पे x मानना था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि ब्रेड्थ तो कितनी हो गई यहाँ से आपके पास 48, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 48, आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 96 आ जाएगा। यानी कि लेंथ हो गई आपकी 96, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 48 हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको उन क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, ओनली स्क्वायर रूट निकालना है, जो बाई लॉन्ग फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इनका क्या निकालना है, आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप खुद से ट्राई करोगे तो आपकी वर्कशीट नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 4 अपने डिस्कस करेंगे। तो आज वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 आपको दोनों ही करनी है। नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।